ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये लोग बोलते हैं और मैं इस चीज़ में बहुत गहराई से मानता हूँ, क्योंकि आज की डेट में जहाँ पे डिप्लोमेसी की बातें होती हैं, जहाँ पे पॉलिटिकली करेक्ट होने की बातें होती है, जहाँ पे ये होता है कि थोड़ा सब लोगों को साथ में लेके चलो, कोई आपसे नाराज़ ना हो, इस चीज़ की कोशिश करो, इस तरह की बहुत बातें होती हैं। लेकिन मैं ये स्ट्रांगली मानता हूँ कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी इन मोस्ट केसेस। कुछ एक्सेप्शंस वाली कंडीशन को तो ऑफ कोर्स हमें साइड में रखना ही पड़ेगा, लेकिन ऑनेस्टी रखने का बहुत फ़ायदा है जीवन में। सबसे पहला फ़ायदा है कि मेंटल लोड। जब भी आप झूठ बोलते हो या आधा सच बताते हो या सच को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, यानी टैक्टिकल तरीके से अगर आप जा रहे हो, तो उसमें एक मेंटल लोड है, दिमाग के ऊपर प्रेशर है कि मैंने क्या बोला था इसको, मैंने जो इसे बोला था मुझे अगली बार इसको वही बोलना है। और मान लो मैं दो लोगों के साथ अलग अलग बात कर रहा हूं, इसको मैंने कुछ बताया, इसको कुछ बताया, अब कल को क्या होता है कि ये दोनों एक साथ मेरे सामने आ गए। ऐसी कंडीशन आ सकती है जीवन में। तो ऐसी कंडीशन में बड़ा मेंटली टैक्सिंग, मेंटली लोड वाली चीज हो जाएगी कि मैंने किसको क्या बताया, मैं किसको क्या बताऊं, किस तरह से इस सिचुएशन को संभालूं। बहुत ही कैलकुलेशन और कैलिब्रेशन के बेसिस पर जीवन चलेगा। जबकि सच बोलने में क्या है, रात में नींद बढ़िया आएगी, पीस पूरा है, शांति है। और शांति इसलिए है क्योंकि छुपाना कुछ नहीं पड़ रहा। ये मजे की बात है। छुपा लिया तो मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार झूठ बोलना शुरू कर दिया तो उस एक झूठ को छुपाने के लिए मल्टीपल झूठ आगे आएंगे, क्योंकि उस एक झूठ को बचाना काफी बड़ी चीज है। और बॉलीवुड की बहुत सारी कॉमेडी मूवीज इसी पे बनी है कि किसी ने एक बार झूठ बोला और फिर वो झूठ बोलते गए, और उसमें काफी सारे कॉमेडिक इवेंट्स होते हैं। इस तरह की बहुत मूवीज हमने देखी हैं। पर रियल लाइफ में इतना ज्यादा झूठ बोल के खुद को भी परेशान किया। और सच्चाई का ऐसा है, सूरज की तरह सच्चाई है कि बादल कितना भी आ जाए ढकने के लिए, कभी ना कभी सूरज खुलेगा। तो स्टार्टिंग से ही सच लेके चलो अपने साथ तो ज्यादा बढ़िया है। क्यों वेट कर रहे हो कि बादल छटेंगे? फिर रिस्पेक्ट भी डाउन जाएगी, ट्रस्ट भी कम होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, क्योंकि आपने अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बना ली अब झूठ वाली। इससे एक बड़ी पुरानी कहानी है, आप लोगों ने सुनी भी होगी। एक आदमी था जो डेली गांव वालों को बोलता था शेर आया। तो ऐसा उसने 10-12 दिन तक किया। 10 दिन तक तो गांव वाले डर जाते थे कि शेर आया भाई, हथियार निकालो, तैयार हो जाओ भाई, गड़बड़ हो गई, कुछ हो जाएगा। तो 10 दिन तक गांव वाले निकालते रहे, पर वो झूठ बोलता था। तो 10 दिन तो ऑब्वियसली कुछ नहीं हुआ, शेर आया नहीं। अब क्या होता है, 11वें दिन सच में शेर आ जाता है। 11वें दिन जब सच में शेर आता है तो भी गांव वाले उसकी बात नहीं मानते, और उसके बाद गांव वालों का नुकसान हो जाता है, क्योंकि वो तैयार नहीं थे उस सिचुएशन के लिए। तो मामला क्या है कि अगर झूठ बोला और बहुत बार पकड़े गए, तो कल को सच भी बोलोगे तो लोग सोचेंगे कि यार कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, क्या पता पूरी दाल ही काली हो। ये भी एक बात आ जाती है यहाँ पे। तो अपनी पर्सनैलिटी, अपना ऑरा, सब कुछ गिरा दिया कि क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म में किसी को इंप्रेस करना था, शॉर्ट टर्म में इंप्रेस कर दिया, लॉन्ग टर्म में खत्म। और ये बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। तो इस चीज से बचना बेहद आवश्यक है। अब बात आ जाती है दूसरी कि फिल्टर करने का एक तरीका है सच्चाई। अगर कोई आपके सच को सुनकर आपके साथ नहीं रहना चाहता, तो यह आपके साथ अच्छा हुआ, बुरा नहीं हुआ। हमें क्या लगता है कि समाज बड़ा होना चाहिए, बहुत सारे लोग साथ में हो तो अच्छा है, जबकि ऐसा नहीं है। 2-3 लोग, 4 लोग भी अगर ऐसे हैं जो कि आपको फुल ट्रस्ट करते हैं, तो भी आप अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से कर सकते हो। आप कोई पॉलिटिशियन तो हो नहीं, एटलीस्ट आप में से ज्यादातर लोग,
जिन्हें इलेक्शन जीतना है, जिन्हें मास अपील बनानी है, अपना छोटा सा एक पैक होगा अपना, उस छोटे से पैक में रहो, मजे लो। अगर कोई आदमी या लेडी आपके साथ नहीं रहना चाहता या चाहती, क्योंकि आप सच बोलते हो और अग्री नहीं करते उसके साथ, तो अच्छा है उसका चले जाना। अगर कोई आपके साथ केवल इसलिए है कि आप झूठ बोल रहे हो, कोई आपके साथ इसलिए है कि आप अपनी पर्सनैलिटी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट हिस्सों को दबा के चल रहे हो, तो आपका अपना नुकसान बैठे बिठाए हो रहा है। इससे बढ़िया है कि सच्चाई बोलो, बंदों को फिल्टर करो और इंपॉर्टेंट बंदों को साथ में लेके चलो। कोई ना कोई जरूर बचेगा, और नहीं भी बचेगा तो क्या हुआ, अपने साथ सच्चाई है, नींद बढ़िया आएगी, उतना ही बहुत है। पीस के लिए ऑप्टिमाइज करो, शांति के लिए ऑप्टिमाइज करो जीवन में, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अब बात आ जाती है कॉन्फिडेंस की, कि आपका कॉन्फिडेंस कब ज्यादा होगा। झूठ बोलने में कॉन्फिडेंस आप दिखा सकते हो, शॉर्ट टर्म में चल भी सकता है, लंबा नहीं चल पाएगा। अगर आप किसी एक्टर को बोलो कि सिर्फ इस मूवी में ही एक्टिंग नहीं करनी, अगले 5 साल तक इसी रोल में एक्टिंग करनी है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। एक्टर शॉर्ट टर्म के लिए आता है, अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर लेता है, अपनी भाषा को थोड़ा कैलिब्रेट कर लेता है और उस हिसाब से आगे बढ़ता है, वो ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए चल सकता है। पर लॉन्ग टर्म के लिए अगर कॉन्फिडेंस आता है तो वो केवल सच बोलने में आता है, क्योंकि सच बोलने में छुपाना कुछ नहीं पड़ रहा। सच बोलने में कोई ऐसा फिल्टर नहीं है कि सामने वाले को कैसा लगेगा इस बारे में मैं सोचता रहूं। हाँ, कुछ कंडीशंस है जहां पे बच के निकलना जरूरी है, तो डिप्लोमेसी दिखाकर बच के निकल लो सिचुएशन से, बड़ा रेयर कंडीशंस है वो ऐसे कंडीशन है कि दूर से कोई गेस्ट आया, एक ही दिन झेलना है, उसे झेल लो, ठीक है, थोड़ा अपीज कर दो, बहस करने से अच्छा ये भी एक तरीका हो सकता है। पर अगर किसी के साथ लंबे समय तक रहना है तो झूठ बोल के काम चलेगा नहीं। लंबे समय तक रहने के लिए तो सच्चाई के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। सच्चाई में बहुत शक्ति है, सच्चाई से ज्यादा शक्तिशाली चीज दुनिया में कोई बनी ही नहीं है। तो कॉन्फिडेंस आता ही तब है जब आप सच बोलो, और अपना सच बोलो, जो आपको सच लगता है वो बोलो। ये नहीं कि मैंने कहीं से सच सुना और मैं वो इसलिए बोलूं ताकि मैं कूल दिखूं, कि कूल दिखने के लिए कुछ बोल रहे हैं, 10 लोगों में थोड़ा इज्जत सी बन जाएगी, बोल देते हैं, क्या हुआ। वहां फंस जाओगे, क्योंकि वहां पे पर्सनालिटी के उन हिस्सों को आप रिप्रेस करोगे जो कि एक्सप्रेस होना मांग रहे थे। वो चाहते थे कि एक्सप्रेस हो, लेकिन आपने उनको रिप्रेस कर दिया, तो नुकसान कर दिया अपना। तो आई होप आप इस न्यूआंस्ड मैसेज को समझ पाओगे, और ऑनेस्टी इज एक्चुअली द बेस्ट पॉलिसी, यही मैं कहना चाहता हूं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद।